सो हेलो गाइस, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आपने ना साइंस और मैथ का तो बहुत अच्छे से हमें ब्लूप्रिंट समझा दिया, लेकिन क्या आप हमें सोशल साइंस का भी ब्लूप्रिंट दे दोगे? तो यस, आज की वीडियो में मैं आपको ना सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। और ब्लूप्रिंट के अंदर है ना मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यार किस चैप्टर में से आपका कितने मार्क्स का पेपर आएगा, एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से ना आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि यार इस चैप्टर में से ना सिर्फ एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है उस चैप्टर में आप बड़े क्वेश्चन करोगे नहीं, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और जो टाइम आपका बचा है ना, वो टाइम आप उन चैप्टर पे यूज कर पाओगे जो आपको मुश्किल लगते हैं। तो जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, या तो आप उसको अपनी फेयर नोटबुक के लास्ट पेज पे नोट डाउन कर लेना, या आप अपनी ना बुक का जो इंडेक्स पेज है ना वहां पे नोट डाउन कर लेना। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपका पूरा का पूरा जो सोशल साइंस का रिजल्ट है ना, वो बदल सकती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ध्यान से देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है वो बनाता रहता हूं। और मैंने ना मैथ और साइंस का भी ब्लूप्रिंट बना के अपलोड कर दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक कर सकते हो। और प्लीज हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, क्योंकि उससे ना मेरी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यार लिटरली इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो आपका पेपर है ना, वो आपका 80 नंबर का होगा, जिसको पूरा करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड एसएस के अंदर आपकी टोटल 4 बुक्स आती हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। टोटल पेपर अगर आपका 80 नंबर का है और आपके 4 बुक है, तो भी सी बात है हर बुक को 20-20 मार्क्स मिलेंगे, राइट? यानी कि ज्योग्राफी भी आपकी 20 नंबर की आएगी, हिस्ट्री भी 20 नंबर की, सिविक्स भी 20 नंबर की, और आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो भी 20 नंबर की। तो आपकी चारों की चारों बुक इक्वल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे मत करना कि यार ये वाली बुक मेरे को पसंद नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। नहीं, हर बुक आपका इक्वल वेटेज की है। ठीक है, तो आपको सारी की सारी बुक अच्छे से करनी है। क्लियर? अब मैं आपको पेपर का पैटर्न बताता हूं। तो आपके पेपर में टोटल 6 सेक्शंस आएंगे। जो पहला सेक्शन होगा उसके अंदर आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और आपका हर एमसीक्यू एक एक नंबर का होगा। इसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 सेक्शन में आएंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। बस इन दोनों में फर्क ये है कि सेक्शन बी वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 2 नंबर के होंगे, और जो सेक्शन सी वाले शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका सेक्शन डी आएगा, जिसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। इसके बाद आपका सेक्शन ई आता है, यानी कि सेक्शन 5, जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है इस बार सीबीएसई ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। और केस बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके थोड़े से रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप अलग अलग बुक प्रेफर कर सकते हो। काफी बुक मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से दिए हुए हैं, और आपका हर केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। फिर आता है आपका लास्ट सेक्शन, सेक्शन एफ, जिसके अंदर आपका मैप वर्क आएगा। यानी कि आपको मैप में काफी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि ये वाली लोकेशन कहां पे है, तो आपको ना मैप के अंदर वो लोकेशन फिल करनी है। ठीक है, यानी कि सेक्शन एफ आपका मैप वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको ना चैप्टर वाइज बताता हूं कि किस चैप्टर में से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और किस चैप्टर में आपका कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का बताता हूं। तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 1 है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर आपका टोटल 5 नंबर का आएगा फाइनल एग्जाम में, और इस चैप्टर में से ना आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो इस चैप्टर में आपको ना एमसीक्यू करने की जरूरत है, ना कोई केस बेस्ड करने की जरूरत है। सिर्फ इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, सभी लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा और वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में से। क्लियर? फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये चैप्टर भी आपका 5 नंबर का है। और एक और चीज मैं बता दूं, मैंने ना एसएसटी के जितने भी नोट्स है ना, सभी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं उससे बढ़िया और उससे इजी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन नोट्स को भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे मैंने ना साइंस के भी और मैथ के उन सब्जेक्ट्स के भी नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज आप उन नोट्स से पढ़ना। और मैं गारंटी देता हूं, पूरे यूट्यूब पे नहीं कह रहा, पूरे गूगल पे सर्च कर लेना, उससे बढ़िया नोट्स कोई भी नहीं बनाएगा। क्योंकि यार मेरी खुद जान निकल गई नोट्स को बनाने में, तो मेरे को नहीं लगता किसी के बस की है इतने बढ़िया नोट्स बनाना। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उन नोट्स को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं आपको ना उतने बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए, और मुझे जरूर फीडबैक देना कि वो जो नोट्स है ना वो आपको कैसे लगे। ठीक है, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में आपका टोटल 5 नंबर का पेपर आएगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला होगा, और एक आपका ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपका मैप वाला क्वेश्चन होगा। वैसे आप जानते होंगे कि इस चैप्टर में ना काफी लोकेशन वाली चीजें हैं, जैसे कि चंपारण हो गया,
अहमदाबाद हो गया। ऐसी काफी चीजें हैं लोकेशन से रिलेटेड जो कि आपकी मैप वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो इस चैप्टर में आपके 2 मैप वाले क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, यानी कि आपसे 2 लोकेशन पूछी जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी लोकेशन वाले क्वेश्चन है ना, प्लीज अच्छे से कर लेना। क्लियर? एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 आपके एक एक नंबर वाले मैप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें से आपका सिर्फ 3 नंबर का पेपर बनेगा। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, यानी कि एमसीक्यू होगा, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का। ठीक है? तो इस चैप्टर में भी आपको कोई केस बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस चैप्टर में आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका जो ना बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। तो आपको ना थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है? काफी बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वर्क करने लगे रहते हैं, वो बस मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करते रहते हैं, हर चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आपको वो नहीं करना, आपको स्मार्टली वर्क करना है। जिस चैप्टर में से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ उसी चैप्टर के केस बेस्ड करना। ठीक है? जिस चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ उसी के लॉन्ग क्वेश्चन करना। क्लियर? आपको फालतू के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और जिस चैप्टर में से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताता रहूंगा। ठीक है? तो प्लीज सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो ये चैप्टर हो गया। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस चैप्टर में से आपका टोटल 4 नंबर का फाइनल पेपर में आएगा और एक ही क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आपका केस बेस्ड होगा। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा फालतू के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, बस उनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? क्योंकि इस चैप्टर में से आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में से सिर्फ आपका 3 नंबर का पेपर आएगा और इस चैप्टर में ना 3 एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के। तो इस चैप्टर में भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन या केस बेस्ड करने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आपके 3 एमसीक्यू आएंगे। क्लियर? अब मैं आपको ना मैप रिलेटेड चीजें बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैप में आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपका मैप का सिलेबस लिखा हुआ है। जैसे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुए थे, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। तो ये 3 लोकेशन हो गई। फिर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और डांडी। तो ये जो लोकेशन लिखी हुई है ना, बस इन्हीं में से आपका मैप का क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर कोई भी मैप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 3 आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले सेशन 3 और टोटल 6 आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले लोकेशन। तो टोटल हो गए 9। तो हिस्ट्री में से आपको सिर्फ 9 लोकेशन याद करनी है, फालतू की लोकेशन नहीं करनी। क्लियर? और ये आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर की लोकेशंस है। इसके बाद आती है आपकी सेकंड बुक, जो कि है ज्योग्राफी, जो कि सबसे ज्यादा इजी बुक मानता हूं मैं। हिस्ट्री से ये लगा लो लाख गुना ज्यादा इजी बुक होती है, क्योंकि इसमें थोड़े से ना मतलब रियल लाइफ वाली चीजें होती है, जिससे हम रिलेट कर लेते हैं और हमें थोड़ा सा आसानी होती है ज्योग्राफी को समझने में। अब मैं आपको ज्योग्राफी के चैप्टर्स की मार्किंग स्कीम बताता हूँ। ज्योग्राफी में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, वो है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में से सिर्फ आपका एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो आपका एमसीक्यू होगा। तो आपको इस चैप्टर में ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस चैप्टर में कहीं ना कहीं वीक हो ना, अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही नंबर का ये आपका पेपर में आने वाला है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में से भी आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आपका एमसीक्यू होगा। कहीं ना कहीं यार मेरे को ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी के साथ जाती कर रखी है, जो इजी चैप्टर उनमें से कम मार्क्स का पूछ रहे हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में से टोटल आपका 5 नंबर का पेपर में आएगा और 2 ही क्वेश्चन आएंगे। एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 4 नंबर का है। अब देखो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं आपका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। एंड मैंने जब रिसर्च की तो इसी चैप्टर में से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, और जो कि होगा आपका मैप वाला क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी में आपके किस किस टॉपिक से मैप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर। और इस चैप्टर में से भी आपका एक ही नंबर का पेपर में आएगा और एक ही क्वेश्चन होगा और वो भी आपका एमसीक्यू होगा। तो यार ज्योग्राफी में मतलब थोड़ा सा एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दे रही है सीबीएसई। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर में से आपका 3 नंबर का पेपर बनेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला होगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आपका मैप वाला होगा जो कि 1 नंबर का होगा। क्लियर? फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यार मेरे ख्याल से ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका सीबीएसई 6 नंबर का पूछ रही है। बाकी मोस्टली चैप्टर में से एक एक या दो दो नंबर का पूछ रही है। इस चैप्टर में से आपका सीबीएसई 6 नंबर का पूछ रही है, और इस चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 5 नंबर का होगा। तो इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, सारे कर लेना। जो चैप्टर आपके एक एक नंबर वाले थे उनमें आप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन मत छोड़ना। एक क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन,
एंड एक आपका मैप वाला क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी में से ज्यादातर मैप के आते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये चैप्टर भी काफी इजी चैप्टर है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें से आपका 3 नंबर का पेपर में आएगा, एक ही क्वेश्चन होगा और वही 3 नंबर का है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको ना ज्योग्राफी में से किस किस टॉपिक से मैप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, तो पढ़ने में मेरे को काफी टाइम लग जाएगा। जैसे डैम्स दे रखे हैं, यहाँ पे मेजर सोइल टाइप्स दे रखे हैं, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड दे रखा है कि कहाँ पे आपका मेजर प्रोड्यूसर है या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो कि आखिर आपका ज्योग्राफी में से कौन से टॉपिक में से मैप वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जितने भी आपके डैम है ना, जैसे कि सरदार सरोवर, हीराकुंड, भाखड़ा, नंगल, टेहरी, राणा प्रताप, तो जितने भी आपके डैम है ना, वो उनकी सभी की लोकेशन आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में से आपका मैप वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। और मैंने आपको चैप्टर भी बता दिया कि कौन से चैप्टर से आपके मैप वाले क्वेश्चन आने वाले, क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 में से भी मैंने लोकेशन बता रखी है आपकी, और जितने भी पावर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, ऑयल फील्ड्स है, कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस है, जितनी भी लोकेशन है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 5 की जितनी भी लोकेशन है वो मैंने सारी आपको बता दी। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर भी यार बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आपकी कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। चैप्टर नंबर 7 में जैसे मेजर पोर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये सारी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो मैप वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में आपके पास बहुत ज्यादा लोकेशंस है। हिस्ट्री में क्या था, सिर्फ 9 लोकेशन थी, है ना, लेकिन ज्योग्राफी में आपके पास बहुत ज्यादा लोकेशन है। तो ज्योग्राफी में मैप वाले क्वेश्चन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर। इसके बाद आती है आपकी तीसरी बुक, जो कि है सिविक्स, जिसका नाम हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। तो इस बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, और इस चैप्टर में से टोटल आपका 6 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर वाले होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे, और एक क्वेश्चन आपका आएगा 4 नंबर का, जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो पावर शेयरिंग है, तो यानी कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनाना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज इस चैप्टर में भी जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल हो गया 3 नंबर, यानी कि इस चैप्टर में से आपका 3 नंबर का पेपर बनेगा, क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपका सिलेबस से कट है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर में से भी आपका 3 नंबर का फाइनल पेपर में आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका एमसीक्यू 1-1 नंबर वाला, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले ना, वो मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। तो ये चैप्टर भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सिलेबस में से ये चैप्टर भी आपका डिलीटेड है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चैप्टर में से टोटल 5 नंबर का पेपर में आएगा, और एक ही क्वेश्चन होगा और वही 5 नंबर का, यानी कि वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, वो सारे आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में से आपका 3 नंबर का पेपर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा और वही आपका 3 नंबर का है, क्लियर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये आपका सिलेबस से डिलीटेड है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो आपके सिलेबस में टोटल 3 चैप्टर डिलीटेड हैं, जैसे 3rd, 5th और 8th। तो ये चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है कि इस बार सीबीएसई ने सिलेबस काफी कम कर दिया। लेकिन बुरी बात यह है कि जो आपके पेपर है ना, वो आपके जल्दी होने वाले, 15 फरवरी से आपके पेपर होने वाले, क्लियर। इसके बाद आती है आपकी 4th बुक, जो कि है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। इस चैप्टर में से आपका 2 नंबर का पेपर में आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले, यानी कि वो आपके एमसीक्यू हैं, क्लियर। तो इस चैप्टर में से भी आपको ना तो केस बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने की। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर आपका टोटल 7 नंबर होल्ड करता है। अब ये सोच के देखो, आपका जो एसएस का पेपर है ना, वो 80 नंबर का है, और उसमें से अकेला ये चैप्टर 7 नंबर होल्ड करता है।
तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर वाले होंगे यानी कि एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा यानी कि छोटा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का, वो भी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। बस जो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कम लिखना है, जो आपके 3 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका टोटल 6 नंबर का पेपर बनेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका 1 नंबर वाला एमसीक्यू और एक आपका आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में से टोटल 5 नंबर का आएगा आपका, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपके 1-1 नंबर वाले यानी कि एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। तो ये चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे मतलब पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि ये चैप्टर आपका सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है, यानी कि ये चैप्टर आपका वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर में से आपके फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि ये चैप्टर आपका ना कहीं इंटरनल मार्क्स लगाने में हेल्प करेगा, और वही बात है, आपको पता ही है इंटरनल जो मार्क्स होते हैं ना वो आपकी अटेंडेंस या आपकी जो क्लास परफॉर्मेंस है ना उसके बेस पे लगते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये चैप्टर करना ही मत, क्योंकि जितने आपके लगने हैं ना वो तो लगने ही है, ठीक है। और आपको पता ही है ये तो रियलिटी कि जो स्कूल होता है वो कभी भी इंटरनल नंबर कम नहीं लगाता, ठीक है। ये लगा लो अगर आपके 20 नंबर इंटरनल लगने वाले हैं ना, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है, रिजल्ट आपका 100 में से आएगा, तो 80 नंबर का तो पेपर हो गया और 20 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं, ठीक है। तो जो आपके 20 नंबर के इंटरनल है ना उसमें से ये लगा लो जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा उसके 20 में से 20 लगने हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सा एवरेज है उसके 19 लगेंगे, एंड जो मतलब थोड़ा सा मतलब एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे है उसके 18 लगेंगे, और जो मतलब बैक बेंचर है ना जो किसी काम का नहीं है उसके 17 नंबर लगेंगे। तो ये रहता है, ठीक है। तो ये लेवल रहते हैं 17, 18, 19, 20, 17 से कम किसी के भी नहीं लगते, ठीक है, ये सबको पता है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके टीचर को जितने देने हैं उतने देने हैं, ठीक है। तो गाइज मेरे ख्याल से यार जो सबसे इजी बुक रहेगी ना आपके लिए वो रहेगी आपकी इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपके टोटल 5 चैप्टर है उसमें से 5th तो करना नहीं, तो टोटल सिर्फ आपके 4 चैप्टर है। तो अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हो ना तो इकोनॉमिक्स के जो 20 नंबर है ना वो आपके इजीली आ जाएंगे। और कमाल की बात ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी आपको मैप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से सबसे इजी जो बुक रहेगी आपके लिए वो इकोनॉमिक्स रहेगी, उसके बाद आपको के लिए ज्योग्राफी रहेगी, एंड उसके बाद आपके लिए सिविक्स रहेगी, एंड सबसे ज्यादा जो मुश्किल होने वाली है वो आपके लिए हिस्ट्री। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने हर चैप्टर के जो नोट्स है वो बना के अपलोड कर रखे हैं, साइंस के भी, मैथ के भी और एसएस के भी। तो अगर आप नोट से पढ़ के जाते हो ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं चाहे आप बैक बेंचर ही क्यों ना हो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि यार वो जो नोट्स है ना वो मैंने इतने कलरफुल और प्यारे और इजी तरीके से बनाए हैं कि मतलब एक बैक बेंचर भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो गाइज होप करता हूं जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया है ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा, एंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यार मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बहुत ज्यादा मेहनत करके ये जो पीपीटी है ये डिजाइन की है। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना तो वो एक तरीके से मेरी हेल्प होगी, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना तो यूट्यूब को ये लगेगा कि यार ये वीडियो बहुत अच्छी है, एंड इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा, और जितना ज्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा उतनी मेरी हेल्प होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये जो आपको ब्लूप्रिंट मैंने बताया है ये आपको कैसा लगा, और साथ में मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि क्या मुझे ना बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी तरीके से चैप्टर वाइज तरीके से ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। अगर आप बोलोगे ना, अगर डिमांड आएगी ना तो मैं जरूर बना दूंगा। तो गाइज होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं बनाता रहता हूं। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।